नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीएम आवास योजना वर्ष 2024 के अंतर्गत 24 राज्यों में हाउस वेरिफाइड लिस्ट सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। यदि आपने भी अपना आवास बनवाने के लिए इस योजना के अंतर्गत पहले ही आवेदन किया हुआ है, आपका नाम इस नई लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे ऑनलाइन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तरीका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। फिर इसी प्रकार से आप भी लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सरकार द्वारा पीएम आवास योजना नई लिस्ट 2023-24 में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं वह जानकारी आपको दे देते हैं। पीएम आवास योजना की नई लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है RH रिपोर्ट। देखिए RH रिपोर्टिंग आपको लिखना है। हम लिख लेते हैं REPORTING। इतना आपको लिखना है और इसको सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए, हम आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जा सकते थे, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रही हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट विजिट नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको लिखा मिलेगा PMAYG रिपोर्ट। इसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं FTO ट्रांजैक्शन समरी। इसी पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इन सभी ऑप्शन में से आपको किसी पर भी क्लिक नहीं करना। जो आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर होम का एक आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, ये होम। इस होम वाले आइकन पर ही आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब देखिए लिस्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हुई है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है फिजिकल प्रोसेस रिपोर्ट। यहाँ पर ये रिपोर्ट है। फाइनेंशियल प्रोसेस रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर सोशल प्रोसेस रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। जीएस रिपोर्ट यहाँ पर बताया गया है उसके बारे में। और यदि आप नीचे देखिएगा SECC रिपोर्ट यहाँ पर है और देखिए F वाले पॉइंट में लिखा है EFPMS रिपोर्ट। इसी वाले कॉलम में आपको आना है और देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा मिलेगा, ध्यान से आपको देखना है और इसको समझना है। यहाँ पर आपको एक तरह का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर 12वें नंबर पर, जिसमें लिखा हुआ है एडमिन अकाउंट्स फ्रोजन एंड वेरीफाइड। इसी पर ही आपको क्लिक करना है। 12वें नंबर पर ये ऑप्शन है एडमिन अकाउंट फ्रोजन एंड वेरीफाइड, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं 12वें वाले नंबर पर ही। क्लिक हमने किया और इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब देखिए इसमें बताया गया है ऑल स्टेट यहाँ पर लिखे हुए हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो जो आपको करना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके हम किसी एक राज्य का चुनाव करना है। आपको उसका चुनाव करना है जो आप जिस राज्य के आप निवासी हैं, चाहे आपका राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, लद्दाख।
अब इसमें से जो भी आपका राज्य है उसका आपको चुनाव कर लेना है। तो हम किसी एक का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने चुनाव किया, चुनाव होने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन का चुनाव करना है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य का चुनाव किया, अब यहाँ पर देखिए हम ज़िले का चुनाव कर लेते हैं। तो ध्यान से आपको भी अपने राज्य का और ज़िले का चुनाव करना है। चुनाव होने के बाद एक ऑप्शन और हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर हम क्लिक करके इसका भी चुनाव कर लेते हैं। ठीक है ना? ध्यान से इस प्रकार से आपको भी चुनाव करते रहना है और फिर आप लिस्ट में अपना नाम स्टेप बाय स्टेप ही जान पाएँगे, देख पाएँगे। अब देखिए, यहाँ पर कभी-कभी ऐसा होता है कि 21 माइनस 5 आ जाता है या 21 प्लस 20 आ जाता है, कुछ भी नंबर आ सकते हैं। अगर प्लस में है तो आपको इनको जोड़ना है और यदि माइनस में है तो आपको माइनस करना है यानी कि घटाना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 20 प्लस 50, अब ये हो जाते हैं 70 यानी कि 70। अब यहाँ पर हमारा आंसर 70 आया इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब यहाँ पर हम इसको 70 फिल कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जो होगा वह नंबर आपको जोड़ने हैं या घटाने हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम 70 इसको फिल कर लेते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा आप, हमने 70 यहाँ पर फिल कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबमिट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर लिस्ट आप देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर लाभार्थी का नाम है जिन्होंने पहले आवेदन किया था और उनका नाम इस लिस्ट में आ गया है। जो बैंक की डिटेल दी थी, बैंक का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस वाले कॉलम में। अब देखिए स्टेटस यहाँ पर वेरीफाइड लिखा आ गया है। जिनका इस प्रकार से वेरीफाइड हो गया है उनके बैंक खाते में जल्द ही पहली किस्त का पैसा आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, किसी का रिजेक्ट भी हुआ है। देखिए इन लाभार्थी का यहाँ पर अकाउंट रिजेक्ट बाय पीएमएस यानी कि पीएफएमएस की तरफ से इनका अकाउंट रिजेक्ट हो गया है। अब कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया है, लेकिन बहुत से लाभार्थी का वेरीफाइड हो गया है। तो इसी प्रकार से पूरी लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है और आपका अभी वेरीफाइड हो गया है तो आपको जल्द ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024 के अंतर्गत पहली किस्त का पैसा जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि आप अपना आवास सरकार की तरफ से जो पैसा मिल रहा है उसके माध्यम से बना सके। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।